रोल लिखिए सारे बच्चे देखो। हम लोगों ने इससे पहले फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग वायर का एक एक्सप्रेशन लिखा था, बोलो हाँ या ना। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन? आई इंटू एल क्रॉस बी। एल क्या था बोलो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, बोलो हाँ या ना। तो आपका ये था, ये इनिशियल है, ये कौन सा पॉइंट है? फाइनल। और मान के चलो इससे करंट आई फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है? आई। तो अगर मुझे करंट आई फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या निकला था बोलो? आई इंटू एल क्रॉस बी। आई इंटू एल क्रॉस बी। आई स्टैंड्स फॉर करंट, एल फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। ये आपके लिए एल वेक्टर था, बोलो हाँ या ना। था क्या? और बी क्या है बताइए? मैग्नेटिक। ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने ऑलरेडी करा था। अब यहां पे सुनिए, अगर मुझे मैक्सिमम फोर्स निकालना हो, तो मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए एल और बी को आपस में क्या होना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों? लॉजिक। क्योंकि इसको जब ओपन करोगे तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा और साथ ही साथ एक एन कैप। अब ये आई एल बी साइन थीटा, अब ये समझते हैं एल एन टी साइन थीटा होता है। एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन कैप रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। किसको? पिछली क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन भी निकालना सीखा, एल क्रॉस बी करके, बोलो हाँ या ना। अब अगर ऐसा है, तो क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, मैंने कहा क्यों कहा परपेंडिकुलर, बिकॉज थीटा का वैल्यू कितना हो जाए? 90 डिग्री। और साइन 90 का वैल्यू ये मैक्सिमम या मिनिमम होता है? मैक्सिमम। सो द एक्सप्रेशन कम्स टू बी आई एल बी साइन ऑफ कितना डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू 1। दिस कम्स टू बी आई एल बी इंटू 1। बोलो हाँ या ना। मैग्नीट्यूड निकाल, मैं आंसर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड निकालना है, केवल डायरेक्शन नहीं निकाल रहे। तो एफ मैक्सिमम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आई इंटू एल इंटू बी। आई इंटू एल इंटू बी आया क्या? तो यहां से एक्सप्रेशन आ जाता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू है इसका। ठीक है। और अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है? मिनिमम। सारे बच्चे बताना, एल वेक्टर प्लेन पे लाई कर रहा है क्या? बी की तरफ जाना है इनसाइड। एल प्लेन पे लाई कर रहा है, बी की इनसाइड, तो कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट कि आई एल बी साइन थीटा साइन ऑफ 90, साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अगर हम उसी तरीके से, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना हो, कौन सा वैल्यू निकालना है? मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? दैट कम्स टू बी आई एल बी साइन ऑफ कितना डिग्री? 0 डिग्री। अरे बोलो यस और नो। बिकॉज साइन 0 पे वैल्यू कितना होता है बोलो? थीटा 0 है तो साइन 0 का वैल्यू 0। और वहां पे एल इज पैरेलल टू बी हो जाएगा। एल इज क्या हो जाएगा? पैरेलल टू। एल पैरेलल टू बी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आई एल बी साइन 0 का वैल्यू 0। तो एफ मिनिमम ये आया। तो मिनिमम फोर्स का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा बोलो? आ गया। यहाँ पे एल वेक्टर पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। कौन से फील्ड के चलिए बताओ? मैग्नेटिक फील्ड। तो एल इज पैरेलल टू कौन सा फील्ड चलिए बताइए? मैग्नेटिक फील्ड। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी व्हाट जल्दी बताइए? 0। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी आई एल बी। दिस कम्स टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इतना निकल के आया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सिंपल है। अब चलिए इसके एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव किया जाए। लुक हियर, मान लो लेट सपोज यहाँ पे एक वायर को ले लिया जाए। वायर को थोड़ा मैं मोटा इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ बात रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो, मान लो यहाँ पे ये वायर है, दिस अ वायर, और दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस द नेगेटिव टर्मिनल। वो प्लस है और ये क्या है? माइनस। इलेक्ट्रॉन किधर माइग्रेट करेगा? प्लस की तरफ या माइनस की तरफ? इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट्स टू माइग्रेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। बोलो हाँ या ना। माइग्रेट करेगा क्या? अगर ये प्लस टर्मिनल की तरफ माइग्रेट करेगा,
तो फोर्स का एक्सप्रेशन आप क्या लिखते हो, बोलो सब कोई। फोर्स बराबर क्यू वी क्रॉस बी, अरे हाँ या ना। क्यू इंटू क्या लिखते हो, वी क्रॉस बी, जानते हो सब कोई। क्यू वी फॉर्मूला पढ़ाया था ना सर्कुलर मोशन वाला। क्यू वी है, क्यू क्या है जल्दी बताओ, चार्ज। अब चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज का फॉर्मूला याद करो, एक पर आया था NaLe, कहाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, डे वन। बोलो यार यस और नो। चलो पुरानी बातें याद दिलाते हैं आपको। स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ क्या चीज, चार्ज, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय क्या था, वॉल्यूम। ए था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्या था, क्रॉस सेक्शन। एल क्या है, लेंथ ऑफ पाथ, जो भी वो कवर करता है। ई क्या है, चार्ज। ई क्या है जल्दी बोलो, चार्ज। तो एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं फोर्स इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बोलो, NaLe इंटू पी। अब थोड़ा सा भी मॉडिफाई करेंगे, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन प्लस टर्मिनल की तरफ जाता है उसका एक स्पेशल नेम दिया गया था इलेक्ट्रिसिटी में, एंड दैट नेम वाज Vd, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी कहला रही थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बोलो हाँ या ना। तो अगर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे Vt। ठीक है, ठीक है, क्या लिख दिया बताओ, Vt। अब अगर इसको देखा जाए, अब इसको साथ में ले लो, F ले लिया यहाँ पे, N A Vd, N A Vd और E को साथ में ले लो, ओके। और Vd की जगह Vd को बाहर निकालो और Vd की जगह L को डाल दो। ऐसा कैसे कर सकते हैं भैया, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही होता है, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो मैंने इसकी जगह L डाला, यहाँ पे क्या डाला, Vd। समझ में, इंटरचेंज कर रहे हैं, देखो पोजीशन को, समझ पा रहे हो बात को। Vd को बाहर निकालो, L को किधर ले गए, अंदर। अब NaVd इंटू ई कुछ होता है, बोलो यार, आई। NaVd इंटू ई क्या था, आई, दैट वाज द करंट। बोलो हाँ या ना। तो बताओ इसका एक्सप्रेशन अगर निकालना पड़े तो F बराबर क्या आ जाएगा, बोलो का फॉर्म में। इसी जगह आई लिखेंगे, बोलो इसी जगह क्या लिखेंगे, L, और यहाँ पे तो द फाइनल एक्सप्रेशन कम्स टू बी, बोलो सब कोई, आई इंटू एल क्रॉस। आया समझ में, दिस बेसिकली आई इंटू क्या चीज, जल्दी बोलो, एल क्रॉस बी इज द एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। वही बात बताऊंगा, एल यहाँ पे क्या है, जल्दी बताइए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। अच्छा, इससे एक बहुत यूनिक सा चीज भी निकल के आएगा, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। सारे बच्चे बोलेंगे व्हाट इज द एक्सप्रेशन, फिर से बोलो, आई इंटू एल क्रॉस बी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट, आई क्या है, आई क्या है, करंट, एफ क्या है, फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कब लगना चालू होता है, बोलो सब कोई, मैग्नेटिक फोर्स कब लगना चालू होता है, बोलो, मैग्नेटिक फोर्स कब लगना चालू होता है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए। अगर मान के चलो एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, चुंबक के नजदीक, तो वो क्या करेगा, इसमें एक फोर्स जनरेट करना चालू कर देगा, ओके, बिकॉज ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ले लोगे यहाँ तक बात है। अब यहाँ से एक ऐसा यूनिट कई बार पूछा जाता है आपसे, मैग्नेटिक फील्ड का, फोर्स का क्या फॉर्मूला निकला है, फाइनली बताओ क्या निकला है। अगर मैं मैक्सिमम फोर्स ले लूं तो आई इंटू एल इंटू बी, यहीं पे देख लो। अगर एफ बराबर आई एल भी आया तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, एफ बाई आई एल, बोलो हाँ या ना। एफ बाई क्या हो जाएगा, आई एल। फोर्स का यूनिट बताइए, फोर्स का यूनिट बताइए सभी कोई, फोर्स का यूनिट होगा भैया, सॉरी, बी बराबर एफ बाई आई एल, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आई का एम्पियर, एल का मीटर, तो क्या यूनिट बना, न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू। ये यूनिट कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, कैसे आया समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए, फोर्स एक्सपीरियंस। क्लियर है सभी को, जल्दी से कॉपी करो।
गया। हटाएं, हो गया। लिखेगा एप्लीकेशंस। इनके एप्लीकेशन समझ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। चलिए लिखिएगा। एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स experienced by current carrying wire। अब अच्छे से समझ जाएगी एक चीज को, सुनो। लुक हियर, नाउ स्टॉप योर पेन। देखो फर्स्ट, समझे? आ जाओ। काफी आसान होता है, बट इसको समझने का आपको थोड़ा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा दिमाग में। चलो देखो इधर, लुक हियर, इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, मान लो इसमें करंट जा रहा है राइट साइड। मैं वायर को थोड़ा हमेशा मोटा बनाऊंगा ताकि आपको ये पता चले उसमें कुछ यूजेस होते हैं, ताकि उसका क्रॉस सेक्शन और लेंथ क्लियरली विजिबल हो। तो दिस द क्रॉस सेक्शन एरिया और ये इसका लेंथ है। ठीक, मान लो इसमें मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्रॉस करके लगाया। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करके लगाया मतलब किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, बोलो? इनसाइड या आउटसाइड? इनसाइड। एंड द करंट इज गोइंग इन राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। तो ये एरो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट हैंड लिया, करंट की तरफ चारों फिंगर को रखना है, रख दिया। पाम की ओपनिंग किधर हो रही है? इनसाइड। तो फोर्स थंब जिधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है क्या? तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कंडक्टर इज बेसिकली, कौन सा फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स? मैग्नेटिक, ऊपर या नीचे? ठीक है, तो बताओ इस वायर का कोई ना कोई तो वजन होगा ना।
This wire has a certain weight and the magnetic force is acting in upward direction. इसका मास कितना जल्दी बोलो? m. mg किधर लगेगा? The gravity will call the wire in the downward direction. अगर मुझे इस वायर को सस्पेंड करके रखना है कि नहीं तुम लटके रहो हवा में, तो मुझे उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना फोर्स उस पर ग्रेविटी लगा रही है, बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। आया ना? ग्रेविटी किधर कॉल करेगी? नीचे। अगर उतना ही फोर्स हम ऊपर लगा रहे, चीजें बैलेंस नहीं हो जाएगी क्या? mg किधर लग रही है? नीचे। तो उतना ही फोर्स अगर ऊपर लगा, चीजें बैलेंस हो जाएगी। बट मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अभी याद नहीं पड़ा, तो हाँ या ना? तो अगर मुझे इसको काउंटर बैलेंस करना है, इफ यू वांट टू बैलेंस द वेट, बैलेंस द वेट ऑफ वायर, वेट ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? वायर। then you have to apply the same magnitude of force as it is applied by the gravity in the downward direction, but the sequence of the force that is applied due to magnetic force must be opposite to the gravitational force. आया ना? ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा था? नीचे। आप किधर फोर्स लगाएंगे? ऊपर, ताकि इन दोनों को काउंटर बैलेंस कर सके। क्लियर है यहां से? तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा mg के। मानते नहीं मानते? जितना ऊपर वाला फोर्स उतना है नीचे वाला फोर्स। हाँ, ऊपर वाला जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जो है, उसका वैल्यू अभी आप लोगों ने फ्रेश फ्रेश सीखा। क्या सीखा बोलो? सारे बच्चे यहीं पे करते हैं। आई एल बी। एल किधर होगा? बहुत अच्छे से पता है। एल किधर होगा? जिधर करंट होगा। करंट किधर है? राइट साइड। करंट एलिमेंट में एल कहते हैं, बोलो हाँ या ना? एल इज ऑल्सो इन द राइट डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बोला पता है, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हूँ, फोर्स नहीं। इनसाइड। तो भैया एल ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो फोर्स ऊपर लग रहा है ना? तो बताओ एल और बी के बीच में कितने का एंगल? तो लिखिए एल बी साइन ऑफ कितना डिग्री है? बोलो सभी कोई। 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना? mg। आया नहीं आया? साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो क्या लिखेंगे? एल बी टू। क्या ये एक्सप्रेशन सभी को समझ में आया? बोलो यार। और कभी से बी निकलवा लेगा, कभी आई निकलवा लेगा, कभी एल निकलवा लेगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कहीं मास निकलवा लेगा, है या नहीं है? तो आपसे क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? एक्सप्रेशन इज आई एल बी इज इक्वल टू एम जी। इज दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो एप्लीकेशन टू पे आया जाए। अच्छे से समझिएगा एक चीज को, ठीक है? मानो दो करंट वायर्स आमने सामने रखे हैं, ऐसे। ओके, आमने सामने रखे हैं, तो इन बोथ द वायर्स द करंट इज थ्रेडिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सिंपली मींस कि दोनों वायर्स में करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। मान लीजिए कि ये वायर नंबर 1 है और ये वायर नंबर 2 है। ये 1 है और ये क्या है? 2 है। अब इन दोनों वायर्स में करंट जा रही है, इसमें करंट गया I1 और इसमें करंट गया I2। I1 और क्या चीज? I2। लुक है, अगर I1 करंट जा रहा है तो आपको बताना है इस करंट के कारण इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। करंट की तरफ मैंने प्रोजेक्ट किया अपने थंब को, याद करो। मैंने चारों फिंगर को स्ट्रेच किया उस वायर की तरफ। मेरा पाम को ओपनिंग, इनसाइड, क्रॉस या डॉट। मतलब इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा है। फिर से इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा है। तो हर करंट कैरिंग वायर अपने साथ एक मैग्नेटिक फील्ड लेके चलता है। अरे यार, आया ना? हर करंट कैरिंग वायर अपने साथ क्या लेके चलेगा? इस चैप्टर का तो यही बेसिक मूल है, बोलो हाँ या ना? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा कौन सा वायर? वन वायर। किसके ऊपर? 2 के ऊपर। इसको B1 लिख देंगे। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली मुझे इस वायर के कारण इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, 2 के कारण 1 पे निकालना है। स्ट्रेच करेंगे तो हमको करंट की तरफ चारों फिंगर को प्रोजेक्ट करेंगे जहां पे निकालना है। पाम की ओपनिंग, डॉट या क्रॉस। तो लेकिन वो किसके कारण हो रहा है? किस पे हो रहा है? तो यहां लिखेंगे डॉट और लिख देंगे B2। ओके, इज द कंसेप्ट इज क्लियर?
तो पहले वाले के कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे वाले के कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज हर करंट कैरिंग वायर के पास एक अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसलिए मैग्नेटिक सोर्सेस को वायर के पास ले जाना डेंजरस है। जैसे कि आपने कोई एक वीडियो में देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जहां पे ब्लूटूथ सुनता हुआ एक इंसान के कान में शॉक लग गया था इलेक्ट्रिकल वायर से, रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो वायरल हुआ था। लॉजिक क्या था? बिकॉज रीजन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, दोनों को रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। तो ये जहां जहां जाएगा अपने साथ कौन से फील्ड को जनरेट कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड को। ये तो हम लोगों ने निकालना सीखा था, बायोट सवर्ट्स में ही सिखाया था, बोलो हाँ या ना। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड निकल गई, तो मान लो ये वायर इनफाइनाइट वायर है। कैसा वायर? याद करो वो पुराने दिन जो आपके मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दे रहा था। क्या था बोलो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला? P बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r साइन थीटा 1 प्लस, याद आ रही है कुछ बातें? अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन वायर अपना कैसा है? इनफाइनाइट या नॉन इनफाइनाइट? अगर वायर इनफाइनाइट है तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का वैल्यू कितने का? 90 डिग्रीज। कितने डिग्रीज का? याद आया? ये भी कितना डिग्री बताओ? 90 डिग्री। ये भी कितना डिग्री बताओ? साइन 90 में ले लियो। यहाँ भी 1 + 1। बहुत अच्छा। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू 2। हाउ मेनी टाइम्स? कितना आंसर? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नहीं कोई दिक्कत यहाँ से। मान लो इन दोनों के बीच की दूरियां r है, कितनी है बताओ? ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1? बोलो तो b1 का वैल्यू। b1 किसके कारण हुआ? टू के कारण। टू के कारण मुंह तोड़ दूंगा। 1 के कारण क्या होगा वैल्यू? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, बट I1 लिख दें क्या? क्या लिख दे? I1। और उसके बाद b2 का वैल्यू बोलिए, b2 का बोलिए। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, बट I2 I1 2। बोलो यार ये सो, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? अब बताना इसमें करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? इस पे करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? करंट एलिमेंट समझते हो? एल वेक्टर किधर होगा बोलो? ऊपर होगा। जिधर करंट होता है उधर करंट एलिमेंट होता है। तो एल वेक्टर ऊपर या नीचे? ऊपर। और यहाँ भी यस और नो? तो बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? चलो मैं बताना, छोड़ो छोड़ो। एल और बी के बीच का एंगल बताओ थोड़ा सा। ये एल और बी के बीच का एंगल। बी इधर किधर जाना, आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड। एल किधर है? प्लेन पर है। कितने का एंगल? यहाँ भी किधर जा रहा है? इनसाइड। एल किधर है? ऊपर। कितने का एंगल? दोनों में 90 डिग्री लगेगा क्या? तो वो भी वैल्यू ऑफ फोर्स इसमें अगर निकालना चाहें। अच्छा देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फोर्स लिख रहा हूँ 1 पे। किस पे लगा? कौन रहा है? 2 के कारण लग रहा है ना। अरे फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे लग रहा है ना। बट मैग्नेटिक फील्ड किसका है? तो 2 के कारण लग रहा है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको लिखेंगे फोर्स ऑन व्हाट, जल्दी बताइए। 1 ड्यू टू व्हाट? 2। क्या एक्सप्रेशन आएगा बोलो? फोर्स का फॉर्मूला बोलो सभी कोई। I L B। बोलो ILB लिखेंगे क्या? आई अपनी पड़ोसी का, पड़ोसी का आई। अरे पड़ोसी पड़ोसी सालो। आई किसका? अपना। बी किसका? पड़ोसी का। अरे बोलो, आई तो खुद का है ना। बी किसका है? बोलो यार। एल भी तो खुद ही का होगा, तो एल तो खुद का होगा। आया नहीं आया? नहीं एल बी क्यों लिख रहे हैं? कि कितने का एंगल है? कितने का एंगल है? नहीं। तो मैंने लिखा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। आओ यहाँ लिख देते हैं, पीछे वाले ऊंचा कुछ देखते हैं। I1 L1 और क्या चीज? B2। I1 L1 B2। 1 2 लिखा क्या? I1 की जगह I1, L1 की जगह L1, B2 की जगह
PB का वैल्यू म्यू नॉट I2 2 पाई, आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। तो मैं लिखा फोर्स ऑन वन म्यू टू टू, मैं अरेंज करके लिख रहा हूं, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R इंटू L1। बहुत डिफिकल्ट है ये, अरेंज कर दिया है आइंस्टीन प्रिंस। I2 और क्या चीज I, और ये क्या चीज L, होगा नहीं होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, L1 को नीचे ले आओ तो क्या निकला बोलो, पाई L1 इज इक्वल टू क्या निकला बोलो, म्यू नॉट I1 I2 बाय, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का आई, अरे बोलो यार। सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाला आपने, तो क्या निकलेगा बोलो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और आप ना बुद्धि चलाएं तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का क्या एक्सप्रेशन होगा, सेम या डिफरेंट, सोच के बताओ, डिफरेंट होगा, कैसा थोड़ा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं I1 की जगह I2 होगा और I2 की जगह I1 होगा, ये डिफरेंस है। 3 गुना 4 34 और 4 गुना 3 43, साले 12 आंसर आता है दोनों से। अरे बोलो डिफरेंट होगा क्या, आ जाओ युगांडा वासियों इधर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ F21, जो गलती करेगा उसको पाप लगेगा, आ जाओ F21। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, करंट किसका, अपना या पड़ोसी का, यहाँ लिखा हुआ है अपना, और पड़ोसी का लिंक किसका, लिखो तो एक्सप्रेशन, I2 इंटू B2 की जगह म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई R, क्या हो गया, B1 लेंगे, B1 होगा क्या, हाँ सही तो है। करंट खुद का, मैग्नेटिक फील्ड पड़ोसी का, पड़ोसी मतलब B1 और L2, हाँ या ना, B1 का वैल्यू म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई R इंटू L2, हाँ या ना, L2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या, तो क्या एक्सप्रेशन बदल गया क्या, हाँ भैया बदल गया, 2 पहले आ गया और 1 बाद में आ गया। तुम ही लोग के लिए कहावत बना है चुल्लू भर पानी, जिन्होंने ऐसा सोचा। अबे 1 2 इंटू 2 1 एक ही है भाई, कम्यूटेटिव लॉ नाम की चीज होती है गणित के अंदर, A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, हाँ या ना, सेम या डिफरेंट, सेम ही डिफरेंट, तू पत्ते पहन के आया कर क्लास, युगांडा वासी है तो पूर्णतः केला का पत्ता खरीद ले और माथे भी लगा ले इमली का पत्ता, बोलता है पहले डिफरेंट है बाद में सेम है। इज इट ओके, अरे आया नहीं आया, दोनों का एक्सप्रेशन सेम या डिफरेंट, सेम या डिफरेंट, चले इतना सुस्त है ना कुछ लोग चावल दाल, अबे सेम या डिफरेंट, सेम, तो सेम एक्सप्रेशन ये है, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R, और यहाँ भी म्यू नॉट I1 I2 बाय I2 I1 I1 सेम है, ओके यार, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ रह के मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि चल क्या रहा है जिंदगी के अंदर, आ जाओ, दोनों का एक्सप्रेशन सेम या डिफरेंट, सेम, इधर देखें, इधर देखें, सेकेंड लास्ट बस बड़ा सुस्त है, तुम नीचे सीधा बैठ तो, हाँ, फोर्स ऑन 1 टू 2, फोर्स ऑन 2 टू 1, क्या एक्सप्रेशन है बोलो, दोनों सेम या डिफरेंट, सेम, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई R,
दोनों को लिंक से डिवाइड कर दो, इसको L2 से और इसको आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? दिस एक्सप्रेशन इज सेम। अब सुनना मेरी बात को। मैंने फोर्स कैलकुलेट किया है, फोर्स अपॉन लेंथ कैलकुलेट किया है। फोर्स अपॉन लेंथ ही कैलकुलेट किया है ना? तो फोर्स बाय लेंथ और फोर्स बाय क्या निकला है? लेंथ। क्या एक्सप्रेशन सेम या डिफरेंट? सेम। यहाँ तक की बातें समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए कॉपी कीजिए तो। पानी वाला बच्चा को पानी सही है, उठा नहीं है।
हो गया, बोलो, कर ली कॉपी? हटाएं? बोलो यार। इज इट ओके? डन? चलो फिर से बताना सभी कोई। फोर्स आपने कैलकुलेट किया है फोर्स बाय लेंथ। फोर्स बाय लेंथ। फोर्स तो नहीं किया है, फोर्स अपॉन लेंथ किया है। तो बताना इसी केस में हो गया हो तो आगे पढ़े। चलो बताओ। ये एक वायर है, एक ये वायर है, दो वायर्स हैं। मान लीजिए इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है राइट साइड। कितना फ्लो कर रहा है? तो इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बोलिए, आउटसाइड या इनसाइड? बताओ खुद ही। इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? आउटसाइड या इनसाइड? होगा? होगा ना। करंट का डायरेक्शन पाम की ओपनिंग बाहर, आउट या आउटसाइड? बोलो यार, क्लियर है यहां से? अब बताइएगा आप ही खुद। अगर मुझे इस वायर को सस्पेंड करना है, ये वायर दो फेस से ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब इसको किसी बेस लाइन से आपने लगा के रखा है, मतलब कोई एक रड है, रड में इसको फंसा दिया है। इस वायर को सस्पेंड करना है, ग्रेविटी तो एज यूजुअल mg किधर लगेगी बताओ? तो मुझे फोर्स किधर चाहिए? इस वायर पे, ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है तो करंट का डायरेक्शन किधर है ताकि ये बैलेंस हो जाए? बोलो तो, लगाओ दिमाग। mg इधर है ना, बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स ऊपर चाहिए। तो मेरा सवाल है, किधर करंट का डायरेक्शन दे, राइट साइड या लेफ्ट साइड, ताकि ये बैलेंस हो जाए? लगाओ दिमाग, लगा के देख लो ना, एक बार राइट भी कर लो, एक बार लेफ्ट भी कर लो। मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन ही है आपको, फोर्स का डायरेक्शन निकालो पाम से, निकालो निकालो। एक बार राइट साइड चला लो करंट को, तब पता कर लो फोर्स किधर लग रहा है। लेफ्ट चला लो, तब भी पता कर लो। करो करो यार। हाँ, लेफ्ट पक्का। अगर मैं राइट कर देता एक टाइम के लिए, सोचो सही, ठीक है, बट ये नहीं हुआ ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। अरे बोलो हाँ या ना। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। समझ में आई बातें? करंट ऐसे है, देख लो फिर से, फोर फिंगर, डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, पाम अपनी ऊपर, थंब किधर, कहाँ बैलेंस हुआ? अब इधर करके देखो तो होगा? तो ये किधर लग रहा है बताओ? ये इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर कितना पड़ेगा ना। ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड है तो देखिए बाहर। तो देखिए थंब को प्रोजेक्ट करने से पहले करंट ऐसे, पाम किधर आ रहा है? आउटसाइड। तो थंब किधर? अब आया। तो करंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? लेफ्ट या राइट? करंट का डायरेक्शन मतलब I2 करंट इधर आना चाहिए। अगर इधर करंट आ जाएगा तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। सारे बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत यहाँ से? अब ये फोर्स इसको बैलेंस करना है ना, लुक हियर, ये फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फोर्स अपॉन लेंथ है ना, अभी सीखा है। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होगा? लेंथ। तो इसको mg बाय एल करना पड़ेगा, हाँ या ना? अरे बोलो, तुमने फोर्स निकाला या फोर्स बाय लेंथ, यही तो 10 बार आपसे बुलवाया है। फोर्स बाय क्या निकाला आपने? लेंथ।
तो यहाँ भी mg बाय एल करना पड़ेगा ना, फोर्स बाय लेंथ को ही फोर्स बाय लेंथ से इक्वेट कर सकते हैं। नीचे फोर्स कर दो, ऊपर फोर्स बाय लेंथ कर दो, इक्वेट होगा क्या? आया नहीं आया यार। बहुत क्लियरली समझाया एक एक चीज को नॉट पकड़ पकड़ के। बताइए फोर्स अपॉन लेंथ था या फोर्स था? तो इक्वेट इसको फोर्स बाय लेंथ से ही कर सकते हैं। mg इज ओनली द फोर्स, लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा। आया ना? तो बताओ फोर्स बाय लेंथ का एक्सप्रेशन क्या है? म्यू नॉट I1 I2 बाय, मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, कितना बताओ? d। हो जाएगा क्या? तो बताओ यहां से सारे बच्चे बताना, ये क्लियर है यहाँ पे? और मान लो लेंथ, अच्छा लेंथ किसका होगा, इस वायर का, इस वायर का, जिसपे फोर्स लगता है उसी का लेंथ लेते हैं, मतलब लेंथ ऊपर वाले वायर का होगा। आया समझ में? जिसमें फोर्स लगता है उसी का तो लेंथ होता है, बताया था ना? तो बताओ दोनों एक्सप्रेशन को आप इक्वेट कर रहे हैं। द एक्सप्रेशन कैन बी गिवन एज म्यू नॉट, सारे बच्चे, I1 I2 बाय d होगा इज इक्वल्स टू mg और mg बाय l, mg बाय, इज दिस एक्सप्रेशन इज क्लियर टू एवरीवन? आया ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वी हैव कैलकुलेटेड फोर्स और फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ को फोर्स बाय लेंथ से इक्वेट करेंगे ना, तो फोर्स बाय लेंथ यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन निकाला है, तो इक्वेट भी आप फोर्स बाय लेंथ से ही करोगे। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? सस्पेंशन ऑफ वायर, और वहां डायरेक्टली इंडिकेट क्यों कर दिया था? अरे बच्चे वहां पे आई एल बी निकाला था तुमने, आई एल बी साइन 90 डिग्री, तुमने एग्जैक्टली फोर्स निकाला था या फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला है। बात समझ में आया? वो एक्सप्रेशन अलग है, ये एक्सप्रेशन अलग है, जो केस 1 किया है आपने। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं? चलो इसी में एक केस और बताएंगे, डायरेक्शन को आप इंप्लीमेंट करेंगे। चाहूंगा तो भैया मैं सेकंड भर में ये करवा दूंगा आपसे, तो थोड़ी मेहनत कराने के बाद सेकंड में कराऊंगा। इसका एक्सप्रेशन डायरेक्ट निकलता है, ऐसा कोई बिग डील नहीं है। चलो यही चीज मैं ऐसे कर देता हूँ। मानो यहाँ पे एक वायर है जिसको एक वर्टिकल क्लैंप से इस तरीके से रड से लगा रखा है, ठीक है? अब करंट का डायरेक्शन राइट साइड फ्लो कर रहा है, और अब थोड़ा चेंज किया, वायर का सस्पेंशन नीचे डाला, वायर को ऊपर लटका रहे थे, अब नीचे लटका रहे हैं। इसका लेंथ कितना होगी बताओ? एल। mg will always act in, नीचे और ऊपर, mg will always act in the downward direction। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने का है ना? मान लो इसमें जो करंट जाएगा I1 है, ठीक है? चलिए बताइए नीचे की तरफ डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, बोलो। नीचे की तरफ डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का? ऐसे है? लगाओ 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 लगाओ, ऐसे है, बोलो हाँ या ना? क्रॉस और डॉट, क्रॉस हो जाएगा ना? ये करंट का डायरेक्शन, आर्म की ओपनिंग इनसाइड, क्रॉस और डॉट, अग्रीड। अगर मैग्नेटिक फील्ड तुरंत सेटअप बताइए, तो मुझे करंट किधर चलाना चाहिए ताकि ये सस्पेंड हो जाए? mg किधर लग रहा है बोलो? नीचे। अब मुझे फोर्स ऊपर चाहिए, तो करंट का डायरेक्शन किधर देंगे बोलो? राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट दोनों लगा के देख लो ना यार, पता चल जाएगा खुद। अरे तुम्हें ज्यादा दिखा ना, हाथ को फोल्ड भी कर लो ना, हो जाएगा आंसर। ऐसे डायरेक्टली होता है, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल उधर ही हो जिधर करंट होगा, लगाओ। राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड और लेफ्ट साइड, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, बस यही दो डायरेक्शन है। बोलो क्या होगा? राइट गए ऊपर, लेफ्ट गए नीचे, मुझे ऊपर चाहिए ना फोर्स, तो कौन सा सही होगा? आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? अब बताओ इसमें फोर्स किधर लगने लगेगा? ऊपर, बोलो हाँ या ना? और फोर्स निकालते हैं, फोर्स बाय लेंथ निकालते हैं, फोर्स बाय लेंथ, और इसका एक्सप्रेशन फिर से क्या होगा बोलो? म्यू नॉट I1 I2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो d, तो क्या हो जाएगा d, तो इसको भी mg बाय l करना पड़ेगा क्या? तो क्या कर देंगे बोलो यहाँ से? mg बटा l इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाय d। Is this application is clear to everyone? आया समझ में कैसे सस्पेंशन ऑफ वायर करते हैं? किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति? ऑनेस्टली पूछना, समझ में आया? अब उन युगांडा वासियों के लिए जिनका मुंह उल्लू की तरह बना हुआ है,
आइए डायरेक्टली। मेरे पास सारा चीज़ है, आप जैसे पढ़ेंगे वैसे हम पढ़ाएँगे। बताओ डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है? ठीक ना? चेहरे पे देखो मैं बता रहा हूँ ना, दिस पर्सनैलिटी ट्रेट विल गोइंग टू सेलेक्ट ऐसे करके डिस्क्वालीफाई कर देगा इंटरव्यू में। तुम्हारा एटीट्यूड सहने के लिए लोग बैठा नहीं है सामने। तुम जितना सोचे भी नहीं होगे ना सामने वाले उतना करके बैठा होगा वो, बहुत कुछ लाइफ में। और तुम उसके आगे बैठे हो इंटरव्यू देने के लिए और चेहरा बना रहे हो घटिया जैसा। तो पहले बोलेगा निकल जाओ बाहर, नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे इंसान। लाइन में 1000 लगे हुए हैं। प्लीज़ दिस काइंड ऑफ ट्रेट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। अगर अच्छा ये सिलेक्शन लेना है, अब बड़ी कंपनी में इंटरव्यू करोगे, कॉर्पोरेट्स तो भैया तुमको हिला देगा। कॉर्पोरेट्स तो बैठने का भी तरीका देखता है। और ये मज़ाक नहीं है, तुमको 1 सीआर दे रहा है वो सैलरी और तुम घटिया इंसान की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम्हें बैठने का तरीका इसका मतलब ये नहीं कि तुम एकदम टाई ट्यूब ही लगा के आओ। बट एक चेहरे पे एटिकेट्स दिखता है, स्माइल, ऑलवेज़ कैरी अ स्माइल। लाइक ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को कम्फर्ट फील करो कि ठीक है चलो भैया आप जो बोल रहे हैं मानते हैं। मेरे से गलती भी हुआ तो चलो इट्स ओके, आई एक्सेप्ट इट। ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रजडनेस नहीं होना चाहिए फेस पे। फिर बच्चे ऐसे लगता है पता नहीं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ऐसा घटिया लगता है, उधर मुँह देखने का मन ही नहीं करता उधर। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न क्या है ना, ऐसे बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन से क्लास का माहौल खराब होता है। नहीं, नहीं, आप मेरे जगह आ जाओ, ठीक ना? आपको सच में बताता हूँ, उन बच्चों के फेस पे नहीं डाली जाती नज़र, तो बहुत कॉन्शियसली पढ़ना सीखते हैं कि चेहरे पे गर्मिश दिख जाता है। साला उसको मुँह दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं इसको क्या बात का तकलीफ है मेरे से। मतलब देखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज़ दिस यार? ये काम ना मैं तुमको मैंने वो पढ़ाने में बुरा लगेगा किसी को। नेवर एवर डू दैट। अगर आपको बहुत अच्छा रहना है, अंदर कुछ भी चल रहा हो, बट ऑलवेज कैरी अ पेक्यूलियर स्माइल ऑन योर फेस। गुस्सा आना सभी को आता है, मुझे भी आता है। बट हमेशा वो गंदा सा मुँह लेके नहीं आना चाहिए। साला तुम लोग साले अजीब सा मुँह ले ले रहे हो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आइए, व्हेनेवर यू थिंकिंग से मान के चलने का बताओ। रीज़न वी आर आई एम टॉकिंग विद पर्सनैलिटी। तुम खूब नॉलेजेबल हो, खूब ज्ञान है आपके पास, फलाना-ढिमकाना कर सकते हो। तुम पहली बार मान के चलो 10 आदमी किसी बड़े कंपनी से आ रहे हैं या 10 नए लोग तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारे नॉलेज के बारे में वो जानेंगे एकाएक? नहीं। तुमको पहचान रहे हैं ना तुम्हारा स्पेसिफिक ज्योग्राफी कुछ नहीं पता उस इंसान को। सबसे पहले दिखाई देता है कि इंसान दिख कैसा रहा है। और दिखने का मतलब ये नहीं कि अपने आप को बेस्ट तरीके से कैरी करना होता है दैट्स इट बात खत्म। भगवान ने कैसा बनाया वो अलग बात है। ठीक ना? बट कैरी तो करो सही से भाई। गए, उल्लू की तरह चले गए। कैरी इट और थोड़ा-सा ना मोरालिटी रखिए, एथिक्स रखिए, कामनेस रखिए, अगर अच्छा करना है ज़िंदगी के अंदर तो। नहीं तो ना आपके जैसे ना हुल-हुल करने वाले ना बहुत गँवार बैठे हुए हैं। आप आप देखेंगे जब बहुत सारा क्या नाम है ऐसे करके कुछ बातचीत चलता रहेगा, तो आपको इतना पिंचिंग स्टेटमेंट देगा कोई पत्रकार जैसे आप मानिए इंटरव्यू में बैठे हुए हो, आपको जानबूझ के पिन मारा जाएगा। तुम गए बात करने के लिए मान के चलो तुमने कोई इनॉग्रेशन किया, तुमने कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया या तुमने कोई नया अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका इंटरव्यू बुलाया तुमने, बड़ी कंपनी चल रही है आपकी, रिप्रेजेंटेटिव आप हैं। आपसे वो बात नहीं करके अपनी निजी ज़िंदगी का सवाल कर लिया जाएगा। तो उस समय क्या कीजिएगा, आप गुस्सा में कुछ-कुछ उलझन बोल दीजिएगा, सब कुछ छाँट देगा वो, आपकी प्रोडक्ट गया तेल बेचने। उतना वो फुटेज लेके आपको बस बदनाम कर देगा पूरा। बी स्मार्ट यहाँ से चलो। आपको कुछ करना है तो बहुत एकदम साइलेंटली समझ लो कि भई इसका क्या करना है, प्लान करो अच्छे से बैठ के। ये नहीं कि वहीं पे जाके एकदम लड़ गए गँवार की तरह। बिहार बिहार में ये प्रॉब्लम है, गर्मी खूब रहता है। नहीं हल्ला एकदम, इलेक्शन होगा नहीं सब रिजल्ट के लिए हो हल्ला हो। ऐसे होगा, वैसे होगा, ये होगा, वो होगा। अरे क्या ज़रूरत है आपको ये फालतू चीज़ों पे? अपने काम करते रहिए। देखो, जिसको काम करके निकलना होता है करते रहते हैं।
आजकल के पॉलिटिक्स में क्या हो गया है, हर एक भाषण में 80% टाइम आपका इस बात से वेस्ट होता है कि दूसरा नेता क्या गलत कर रहा है। आप क्या सही कर रहे हैं महाराज, बताइए ना, आपको क्या करना है? आप दूसरे की बुराई करके कर ही क्या रहे हैं? बात खत्म है। चलिए देखिए, इधर आइए। कुछ लोग इसी मौका को बरबाद छेड़छाड़ कर लो। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। यही पहचान है, अभी बोल रहा था ना कुछ देर पहले, ये लक्षण है उन्हीं लोगों का कि बस मौका मिलना चाहिए। आपका समय इम्पोर्टेंट है, हम तो गाँव में बैठे हैं। हैं? हाँ, ये बोलेंगे मेरी टाइम, टाइम, टाइम। इनके टाइम पे कुछ नहीं हो रहा है। अरे दिमाग से चलिए भाई। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप एक बड़े ऑफिसर हो, ठीक ना? और आपको बहुत कोई इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट की मीटिंग में जाना था। एक बहुत गरीब सी महिला आ जाती है आपके पास, एजेड महिला, और उसको हेल्प का ज़रूरत है अभी, एट प्रेज़ेंट, और तुमको मीटिंग में अटेंड करना है। तो तुम भैया 5 मिनट बैठ के उसका सुन लो कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तुम सॉल्व नहीं कर सकते। सुन तो सकते हो ना? नहीं, तुमको चाहिए एकदम हर बारी हर बारी। तुम कोई भी पदाधिकारी पे एक चीज़ देखना, जितने ऑफिसर क्लास एक एक क्लास क्लास के ऑफिसर होंगे, बड़े डॉक्टर्स होंगे, बड़े एडवोकेट होंगे, तुम उनको कुछ भी बोलो, उनका रिस्पॉन्स एकदम कामली आएगा। ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जितने भी हैं ना, तो देख लेना ओवर रिएक्टिव नहीं होंगे। एकदम सुनेंगे आपकी बात को। यही रीज़न होता है उनको डिफरेंट करता है सोसाइटी के अंदर। क्योंकि वो सुनते ज़्यादा है, बोलते कम है, और दूसरी बात है फालतू का झंझट लेके चेहरे पे कम चलते हैं। अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना, पर वो चेहरे पे नज़र नहीं आएगा आपके। आप 100 बात बोले हो, 1 बात बोल के सब कुछ फिनिश कर देगा। इसीलिए प्लीज़ बी स्मार्ट एंड बी सेलेक्टिव। ऐसे हड़बड़-हड़बड़ से कुछ नहीं होता है। चलो देखो इधर, सहरावन आते हैं। आइए, क्या पढ़ रहे थे? ये है ना, क्या हो रहा था यार? ये पहले का डायग्राम है, अभी बना है? इसलिए बनाया था। सब भूल गए, मज़ा आ गया इस बार। तुम्हें क्या लगता है? मुझे सब याद रहता है भई, मुझे क्या करना है? आ जाओ। काम रहो, चिल रहो, बहुत अच्छा होता है सब कुछ। बट काम चिल का मतलब ये नहीं, काम भैया भैया रील्स, एसी पंखा चला के सो जाएँ, काम, भात, दाल, आम। सच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस देखो यार, ये करंट है, ये लूप है, इधर, 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 इधर। क्या हो गया? आ जाओ। एप्लीकेशन 3 आइए। तो ये है करंट करिंग वायर, और ये है स्क्वायर लूप। कौन सा लूप है जल्दी बताइए? स्क्वायर लूप। लुक हियर, ये ए, ये बी, ये सी, और ये ओके। I1, I2, ओके, I2, 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 यही करंट ना फ्लो करेगा। आप गौर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। बताइएगा, ए बी वायर जो आपको नजर आ रहा है ना? इस ए बी वायर के अंदर आपको रिफ्लेक्शन और रिपल्सन को 2 सेकंड्स में करना है। अच्छा हाँ, वही बताने वाला था, सुनो। पहले इसी के अंदर कर देते हैं। बताओ, सुनो सभी कोई। ये वायर्स है, ये भी वायर है। आइए, हाँ, युगांडा वासी के लिए समझा रहा था, भूल ही गया मैं। ये I1 है, ये I2 है। ये I1 है, ये I2 है। बताओ क्या दोनों में फ़र्क है, बोलो तो? दोनों में फ़र्क क्या है? डायरेक्शन सेम है अपोजिट, सेम है अपोजिट। ये, ये, ये अप, ये डाउन, ये दोनों के दोनों अप है। बोलो हाँ या ना? अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या है? तो अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धराधर फ़ोर्स बना दो। अट्रैक्शन फ़ोर्स, फ़ोर्स। कोई तामझाम नहीं। तुम्हारा भागे क्या होता है? ये तुम भी भागो, हम भी भागेंगे। भगा दो।
देखा? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अजीब चेहरा बनाने वाले, इधर देखो। ये I1 है, ये क्या है? I2। I1 और I2। अपोजिट डायरेक्शन, कौन डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन, तो फोर्स रिपल्सन इन डायरेक्शन। इसलिए बताओ ये वाला फोर्स किधर गया, ऊपर या नीचे? हो गया? इसका देखो तो, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अट्रैक्शन इन रिपल्सन। ये पास बुलाएंगे इसको। इन फ्यू माइक्रो सेकंड आंसर आ सकता था, लेकिन कंसेप्ट नाम की भी चीज होती है ना। आया? करो कॉपी। सेम डायरेक्शन दो कलर, सेम डायरेक्शन दो, डायरेक्शन दो। क्या हुआ? क्या हुआ? भूख लग रहा है? सत्तो? गोलगप्पा टाइम तुम बच गए थे। हाँ, तुम लोग नहीं थे, बात तो है। जो खाया वो नहीं है। ये भी ध्यान रखो। नहीं जानते, उसे खराब बना दिया था। ये लोग मंगवा लिए वो, इन लोग के दोस्त हैं। आपके पीछे सीट जो बैठे हैं न, सबके दोस्त है गोलगप्पा वाले। और वो श्रेया सानू, वो जो चली गई कोटा, उनके भी दोस्त हैं। सबके दोस्त है ये सब। चारों पांचों के कॉमन फ्रेंड। क्या नाम है भाई गोलगप्पा वाले का? कुछ लिखा हुआ है उसके ठेला पर। अमन। अमन लिखा है। पानी पूरी वाले का नाम है कुछ। म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड। दिन अच्छा नहीं बनाया था, जो कह लो खराब। हाँ। तुम लोगों को गोलगप्पा बनाना आता है? कौन बर्थडे? बर्थडे, मेरा बर्थडे का। वो कहाँ है भाई, अभी तक हुआ नहीं उनका फेस्टिवल। और वो बच्ची भी नहीं आ रही, उनकी दोस्त। क्या नाम बच्ची का? वहां जो बैठती है आप ही के साथ। हाँ, अभी तक नहीं आई हो। 2-3 को तो समझे भी नहीं आता आज तक, हम ही को नहीं समझ में आया। वो सही में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे मेरे पास।
हम ही कंफ्यूज हैं अभी तक। आएंगे कभी कभी, बैठ लेंगे फिर चल देंगे, फिर बैठ लेंगे फिर चल देंगे। हद है, महीना में एक दिन आके बैठ जाते हैं। अरे ये कहाँ गई? शादी है? और उनकी तबीयत खराब है तुम। है, ऐसे ऐसे काय करता है? अरे तो इलाज तुम लोग भी करते हो, टेंट करके तुम भी कोट के आगे रहते हो क्या? तो देखो बाबा आता है, खूब सारा माला पहन के रहता है। क्या जी? किस चीज का? डॉक्टर? हाँ। आजकल ये वो मट्टा फोड़ने वाला डॉक्टर जो होता है, किरियोप्रैक्टिक कहते हैं उसको। वो जो मट्टा फोड़ते रहता है पूरे शरीर का। कट 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 कट। साला। मुझे भी एक ही बार लिखते हो ना भाई? एक ही बार लिखते हैं ना आप लोग? चलो। हम लोग का बायो टाइमिंग कब हो गया? सामने हो गया? हो गया? हेलो हेलो। हो गया क्या? हटाएं? लुक हियर। अब समझ में आ गया? आइए थोड़ा कुछ चीजें और समझे। एप्लीकेशन 3 पे आते हैं। मान के चलो यहाँ पे एक स्क्वायर लूप है। सारे बच्चे ध्यान देंगे। लुक हियर। अब आपसे जो पूछूंगा, आंसर कीजिएगा सभी कोई। ए, बी, सी और डी। चलिए बताइए, ए बी ब्रांच पे फोर्स किधर लगेगा? इस दोनों के बीच में फोर्स लगेगा ना? किधर लगेगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? क्यों अट्रैक्शन? ये इसको पास बुलाएगा क्या? बोला हाँ या ना? तो फोर्स इसका ऐसे लगेगा। ठीक है? इस पे किधर फोर्स लगेगा? सीडी पे। इन दोनों में देखना है। ये तो एक ही लूप है। रिपल्शन होगा क्या? तो दूर भागेगा। इसको कुछ फोर्स मान लो ए, इसको कुछ फोर्स बी मान लो बी। चलिए इस पे फोर्स बताइए थोड़ा। इस पे फोर्स बताइए, चलिए मैं पता करता हूँ। पहले इसके कारण लुक है, पहले इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो। इनसाइड। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, मतलब B1 अंदर होगा। अब इसका एल वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। हाँ या ना? मानते नहीं मानते? इधर करंट क्या? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड। इनसाइड। अगर इनसाइड होगा तो बच्चे बताना, ये एल है, ये क्या है बोलो? एल। एल क्रॉस बी किया, एल क्रॉस बी किया। फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। तो इसमें फोर्स लग रहा है ऊपर। तो फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। तो फोर्स सी ऐसे लग गया। सिमिलरली इसमें एल वेक्टर किधर होगा बोलो तो? एल वेक्टर लेफ्ट या राइट? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड या आउटसाइड?
इनसाइड, तो L क्रॉस B, नीचे ऊपर, तो फोर्स ड्यू टू डी नीचे लगेगा क्या? बोलो हाँ या ना? कौन सा फोर्स काउंटर बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को? क्या ए बी को कैंसिल कर रही है क्या? ए बी को कैंसिल कर रहा है क्या? हाँ या ना? और सी डी को, बट आप कंफ्यूज हुए। सी डी को तो कैंसिल कर रहा है, सही बात है, ए बी को नहीं कर रहा है। लॉजिक लॉजिक सुनिए, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं यहां से यहां तक कुछ एक्स है, क्या है बोलो? और ये लेंथ ऑफ जो क्या नाम है आपका ये लूप है, स्क्वायर लूप का जो लेंथ है वो एल है। तो बताओ एबी सेक्शन और सीडी सेक्शन सेम दूरी पे है क्या? नहीं है। और फोर्स का वैल्यू क्या आता है बोलो तो अभी? फोर्स इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ इक्वल टू, बोलो यार, म्यू नॉट I1 I2, यही लिखते हो ना, बाय डिस्टेंस b। तो इस वाले के लिए डिस्टेंस तो केवल और केवल x है, कितना डिस्टेंस है x। तो अगर मैं फोर्स a लिख रहा हूं, सुनो सब कोई, बाय लेंथ l लिखा, इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाय x लिखा। तो फोर्स ड्यू टू ए क्या हो जाएगा बोलो सभी को? म्यू नॉट I1 I2 बाय x इंटू क्या हो जाएगा? एंड फोर्स ड्यू टू बी क्या हो जाएगा बोलो सब कोई? बाय लेंथ कितना हो जाएगा एल एक्स, और ये लेंथ कितना है एल, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एल हो जाएगा। और डिस्टेंस, सॉरी एक मिनट क्या बोल रहा हूँ, फोर्स बाय लेंथ ये तो सेम रहेगा, बट ये जो डिस्टेंस है अब क्या हो जाएगा बोलो तो? म्यू नॉट I1 I2 बाय क्या हो जाएगा एक्स प्लस एल। अरे बोलो आया नहीं आया? ये बातें समझ में आई? ये क्या था बुद्धिजीवी लोगों? दो वायर्स के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने का है? और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स प्लस, अलग है ना? अगर डिस्टेंस अलग है तो क्या वैल्यू सेम आ जाएगा? तो फोर्स डी टू पी कितना निकलेगा बोलो? म्यू नॉट I1 I2 बाई एक्स प्लस एल इंटू एल, ये बी के द्वारा है ए के द्वारा, और ये बोलो हाँ या ना? आया नहीं आया? तो फिर बोलिए एल कराने फोर्स का लिंक होता है, वायर का लिंक निकालते हैं जिसमें फोर्स लगता है, और वो तो एल के बराबर ही है, और ये डिस्टेंस होता है। फॉर्मूला में ये आर है, आर आर आर। आया? कोई दिक्कत? पक्का? बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा है, ए या बी? सोच के, ए ज्यादा है या बी ज्यादा? बी ज्यादा है या ए ज्यादा है? ए का डिनोमिनेटर कम है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये छोटा और वो, तो कौन बना? ए बना किसके कंपेयर में? तो क्या लिखेंगे, एफ ए माइनस एफ पी, एफ पी माइनस एफ ए, एफ नेट का वैल्यू निकलेगा। बोलो आया नहीं आया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए कर लीजिए कॉपी। This topic is very important. Force on current carrying wire is very important application. चलो करो।